खबर मोरबी से। मोरबी में दर्दनाक हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए फटाफट रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में ये उसी नमक कारखाने की तस्वीरें हैं जहां दीवार ढह जाने से 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे मजदूर दीवार के मलबे और नमक के कट्टों के नीचे दब गए। ये कारखाना मोरबी के हलवद है। मृतकों में 6 लोग एक ही परिवार के हैं। दीवार के मलबे में करीब 30 मजदूर दब गए थे। मृतकों और घायलों को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। घायलों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कुछ की हालत गंभीर है। हादसे के थोड़ी देर पहले ही काफी मजदूर खाना खाने बाहर निकले थे, वरना मृतकों की तादाद ज्यादा हो सकती थी। जब ये हादसा हुआ तब 40 मजदूर नमक की पैकिंग का काम कर रहे थे। मजदूरों के कुछ बच्चे भी उनके साथ थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। घटना के बाद स्थानीय विधायक और कलेक्टर समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंचे। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि दीवार किस वजह से गिरी। देर शाम गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे और हादसे के बारे में जानकारी ली। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। गोपी गंगर के साथ आज तक ब्यूरो। बीकानेर से आई एक दिलचस्प खबर। बीकानेर की 3 साल की बच्ची अचानक अमेरिकी अंदाज में अंग्रेजी बोलने लगी। क्या ये पुनर्जन्म का मामला है? देखिए 60 सेकंड की ये दिलचस्प रिपोर्ट। अगर आप पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते तो 3 साल की बीकानेर की कृषा से एक बार मिल लीजिए। 2.5 साल तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन एक दिन अचानक कृषा ने कहा कि वो कृषा नहीं बल्कि अमेरिका की श्रीषा है। इसके बाद ये बच्ची अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी में अपने बारे में ऐसी बातें बताने लगी जिनसे सब हैरत में पड़ गए। जिस घर का अंग्रेजी से दूर दूर तक नाता नहीं था, उसकी 2.5 बरस की बच्ची को अमेरिकी लहजे में बात करते देख सब हैरत में पड़ गए। कृषा के मुताबिक वो कैलिफोर्निया की रहने वाली एक युग टीचर थी। वो अपनी एक नन टीचर का जिक्र करती है और पहले के जन्म के अपने रिश्तेदारों के बारे में बताती है। वो ये भी कहती है कि उसके घर में कई पालतू जानवर थे। कृषा की बताई गई बातों की तस्दीक की जा रही है। उसकी कुछ बातें सच भी साबित हुई हैं। परिवार के लोग इस बात के लिए मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार हैं कि अगर कृषा चाहेगी और वे पता लगा पाए तो वे कृषा को पूर्व जन्म के परिवार से मिलाने अमेरिका जरूर लेकर जाएंगे। बीकानेर से अपनेश गोस्वामी, आज तक। और अब बात भारत को मिली नई ताकत की। भारत को समंदर में नई ताकत मिली है। ऐसी ताकत की दुश्मन कांप उठेगा। देखिए इस 60 सेकंड की रिपोर्ट में। ये समंदर में भारत की बढ़ती ताकत और अपनी सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी की शानदार तस्वीर है। भारत ने पहली बार स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर स्वदेश में बनी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा करते हुए पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली नई स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है। ये मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए सीधे टारगेट से जाकर टकराई। सी स्कीमिंग का मतलब ये है कि मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट या मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो राडार में पकड़ में नहीं आती। ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन उस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं सकता। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल की सटीकता, वैलिडेशन, नियंत्रण, गाइडेंस और मिशन संबंधी अन्य एल्गोरिदम की जांच की गई। सब कुछ एकदम सही निकला, यानी भारत के दुश्मनों के लिए फिक्र की ये नई बात है। और अब बात कश्मीर में डटे जवानों के हौसले की। कश्मीर में POK के करीब मुश्किल हालात में जवान डटे हैं। आंख सामने, पाक सरहद पर, उंगली ट्रिगर पर। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए सरहद से सीधी रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको रोमांचित करने के साथ गौरव से भी भर देंगी। ये तस्वीरें आपको यकीन दिला देंगी कि कश्मीर की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं, क्योंकि BSF की निगहबानी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कश्मीर में POK की लीपा वैली से लगने वाली LOC पर पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर घुसपैठ और आतंकी हमले की नापाक साजिश रच रही है, लेकिन सरहद के इस तरफ BSF हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरहद पर सेना और BSF के जवानों ने चौकसी कई गुना बढ़ा दी है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने बारामूला सेक्टर में BSF के जवानों के साथ दिन और रात की पेट्रोलिंग का जायजा लिया। BSF के ये जवान यहाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगने वाली सरहद पर दिन और रात पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
अग्रिम चौकियों पर बीएसएफ के जवान बंकर के अंदर और बाहर से निगरानी करते तो कुछ जवान ऊंचे पोस्ट से दुश्मन पर नजर रखते हैं। निगरानी पोस्ट के अंदर तैनात जवान लगातार 2 घंटे तक दुश्मन पर नजर गड़ाए रखता है, आंखें सामने दुश्मन पर और अंगुली एलएमजी के ट्रिगर पर। अगर सामने से फायरिंग होती है तो गोली का जवाब गोली से दिया जाता है।